अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 अक्टूबर 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट। नाज़रीन ग्रामी, बिलाखिर सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सूबाई सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी की जाएगी। तो ये कौन से सूबे के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने जा रहा है और कितने फ़ीसद मिलने जा रहा है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा सूबाई हुकूमत ने ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से भी अहम तरीन पेशरफ्त की है। तो इन तमाम तर खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। मुतालबात पर बिलाखिर अख्तर शाही हरकत में आ गई। जीपी फंड और बेनिवोलेंट फंड में इस्लाहात के लिए 2 अलग अलग कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को डीआरए अलाउंस देने पर कमेटी रजामंद हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आजाद मोहरियो से। आगाह कीजिएगा आजाद। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के जो मुतालबात हैं उनके हल के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह ने की, जो इस कमेटी के सरबराह है। इस कमेटी के इजलास में जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, सेक्रेटरी खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के 4 रुकन वफद ने भी, जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने भी शिरकत की। इस कमेटी के इजलास में काफी हद तक पेशरफ्त हुई है, कोई खुशखबरी है, कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ अच्छे फैसले हुए हैं। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अशरफ खासकर साहब, जो सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के सरबराह हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या फैसले हुए, क्या पेशरफ्त हुआ। अशरफ साहब, क्या हुआ इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के प्लेटफॉर्म पे जो आज गवर्नमेंट की तमाम हाई लेवल की कमेटी से मीटिंग थी, उसमें बेहतर रिजल्ट हुआ है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। एक इशू है डीआरए, जिस पे थोड़ी सी 1.5 लाख है, तो रेशो पे कुछ इश्यूज हैं। तो बाकी ग्रुप इंश्योरेंस, बेनोल फंड, उसमें तो गवर्नमेंट थोड़ा मैकेनिज्म बनेगा, उसमें तो 100% वो एग्रीड है। और इंशाल्लाह ताला कमिंग ट्यूसडे को फाइनल सिटिंग है, तो इंशाल्लाह उसमें डीआरए और जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। जी तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपने आज की इस रिपोर्ट में देखा है, तो सिंध हुकूमत के सिंध के मुलाजमीन के जो नुमाइंदगान हैं, उनकी अभी रिसेंटली 14 अक्टूबर को सिंध हुकूमत के साथ अहम तरीन मीटिंग हुई है। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली सिंध के सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज भी दिया है, और उस एहतजाज के बाद सिंध के मुलाजमीन की सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग से पहले सिंध हुकूमत ने जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से नोटिफिकेशन थे, वो उससे पहले ही वापस ले लिए थे। तो जैसा कि ये चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने है, जिसमें पेंशन इस्लाहात के नोटिफिकेशंस की वापसी की डिमांड की गई थी, जो कि पहली फुर्सत में ही सिंध हुकूमत ने वापस ले लिए थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंक्रीज 70% सैलरीज एंड पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सिंध फ्रॉम BPS 1 टू BPS 22। एक मुतालबा ये भी शामिल किया गया था सिंध के मुलाजमीन की जानिब से कि ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में कम अज़ कम 70% इजाफा किया जाए। इसके अलावा जो अगला मामला शामिल किया गया था कि अलाउ डीआरए डिस्पैरिटी डिडक्शन अलाउंस 50% टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ सिंध फ्रॉम BPS 1 टू BPS 22। सिंध के मुलाजमीन की जानिब से जो दूसरा बड़ा मुतालबा शामिल किया गया था कि ग्रेड 1 से 22वें ग्रेड के मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, जो कि वफाक इस टाइम पे 30% दे रहा है, तो इस हवाले से मुतालबा ये किया गया था कि डिस्पैरिटी अलाउंस में कम अज़ कम 50% इजाफा किया जाए। और इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस एंड बेनिवोलेंट फंड आफ्टर रिटायरमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज BPS 1 टू BPS 22 एज पर पैटर्न ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट। ये जी बड़ा मुतालबा किया गया था कि सेम टू सेम जिस तरह से बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड की अदायगी की जाती है, तो इस हवाले से भी सिंध के सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत से ये बड़ा मुतालबा किया था कि बलोचिस्तान की तर्ज पर सिंध के मुलाजमीन को भी रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड की जो ग्रांट बनेगी, जो अदायगी होगी, उसकी अदायगी रिटायरमेंट के मौका पर लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, सिंध के सरकारी मुलाजमीन की बड़ी कामयाबी है, बड़ी खुशखबरी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर सिंध के सरकारी मुलाजमीन की जो डिमांड्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिमांड्स पे हुकूमत सिंध लाजमी तौर पर अमल दरामद जो है वो करती हुई नज़र आएगी। इसके बरक्स पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की A to Z सूरत हाल आपके सामने है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का धरना 14 अक्टूबर का धरना एक दफ़ा फिर से मुअख्खर कर दिया गया है।